सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सार्वजनिक स्थानों, सरकारी संस्थानों और सड़क पर घूमते आवारा पशुओं को पकड़कर के निश्चित स्थान पर भेजने के निर्णय के खिलाफ आज आगरा में पशु प्रेमियों के द्वारा एक साइलेंट प्रोटेस्ट किया गया, जहां पर उन्होंने जानवरों के रखरखाव के लिए और उनके रहने के लिए व्यवस्था सरकार से करने की बात कही और सुप्रीम कोर्ट से अपना निर्णय पलटने की मांग भी की। प्रोटेस्ट तो साइलेंट है पर आवाजें बहुत बुलंद हैं। जैसे हमारे जो वॉइसलेस बींग्स हैं उनकी आवाजें नहीं होती तो उनकी आवाजें हम हैं, बट हम इस प्रोटेस्ट में जान इसलिए डालना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे देश के लोग, हमारे आगरा के लोग, सभी लोग हमें ये जाने कि डॉग्स ही नहीं, आज जब बात आ गई है जीवन की, सभी जानवरों की, तो हम अपनी जान के लिए कुछ और उनकी जान के लिए हम अपनी जान लगा देंगे। और हम यही चाहते हैं कि हमारा प्रकृति जो हमें ईश्वर ने दी है, जब उन्होंने इसमें कोई हमें अलग नहीं किया, हम लोग एक साथ रहते हैं, तो हम इंसानों का कोई हक नहीं है कि हम उन बच्चों को उनसे दूर कर दें जो ईश्वर ने उनके लिए बनाई है। धन्यवाद। पहले तो आगरा के पशु प्रेमी आगरा के थाना सदर क्षेत्र के कंपनी गार्डन में एकत्रित हुए। वहां पर उन्होंने हाथों में तख्तियां लेकर पशुओं को बचाए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एबीसी के नियमों का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि पहले जैसा नियम लागू होना चाहिए। सभी को अपने जीवन का अधिकार है लोकतंत्र में, इसलिए उन्हें जीने का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को पशुओं को संरक्षित करने के लिए पशुओं के लिए नियत स्थान बनाने और उनका संरक्षण करने की आवश्यकता है। आज हम सब लोग कोई ऐसा एनजीओ या कोई पर्टिकुलर एनिमल एक्टिविस्ट, सारे के सारे पशु प्रेमी आज इकट्ठे आप देख रहे हैं किस तरीके से हुए हैं। और इसका पर्पस ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर्स दिए हैं वो टोटली अगेंस्ट द लॉ है। और एबीसी 2023 में जो लिखा गया था कि हर डॉग स्टेरलाइज होकर वापस आएगा अपने एरिया में, तो अब वही वाले हम लॉ स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि इस प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन से कोई ना कोई कोर्ट ना कोई इंसान कोई नहीं खेल सकता, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट कैन नॉट बी डिसरिगार्डेड लाइक दिस। तो हम लोग उसी चीज के लिए साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आई होप जल्दी से ये चीजें सुधरें और हम सबकी यूनिटी रंग लाए और जल्दी से सेम ऑर्डर्स आए जो पहले थे। हाँ, जैसे इन्होंने कहा प्रकृति में सब कुछ बैलेंस में रहना चाहिए। अगर एक चीज हम हटा देंगे तो जिसका प्रकोप होगा, आप अपने आप ही हम देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है धरती पे। अगर हम इन सबको डॉग्स को हटा देंगे तो चूहे का प्रकोप होगा, चूहे आएंगे तो प्लेग आएगा तो इंसान मरेंगे। और ये बात बहुत जरूरी है, यहाँ पे हमें बताना चाहिए क्या हम लोग बाकी जो है बाकी चीजों को हम नकार रहे हैं और इस चीज को इतना अहम दे रहे हैं, वो गलत है। आप बैलेंस व्यू रखें तो बैलेंस व्यू से सबको प्रॉब्लम नहीं होगा, सब खुश रहेंगे, जानवर भी खुश, हम भी खुश। और हम लोगों को ये भूलना नहीं चाहिए क्या बैलेंस हमें प्रकृति का नहीं बिगाड़ना है। दैट्स ऑल आई हैव टू से। थैंक यू। सोचें तो हिंदुस्तान को HBC ह्यूमन बर्थ कंट्रोल चाहिए, ABC एनिमल बर्थ कंट्रोल की हमें इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि जनसंख्या इस समय इंसानों की आउट ऑफ कंट्रोल है। अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो जैसे इंसानों के लिए अभी आपने कहा कि आउट ऑफ कंट्रोल, इसी तरह देखा जाए कि मंकी का प्रकोप भी आगरा में देख सकते हैं काफी। नहीं, मंकी का प्रकोप अभी कुछ भी नहीं है। अगर कुत्ते हटा दिए गए तो आप देखिए मंकी का क्या प्रकोप होगा। और मंकी गलती नहीं है, मंकी की जगह हमने घेरी है। ये जो कंपनी गार्डन है इसके अंदर जो ये पक्का और ये सब जो इतनी भीड़ है इंसानों की, वो कभी नहीं होती थी। चैन से बंदर और कुत्ते रहते थे। हम आ गए तो बंदर अगर थोड़ा बहुत घबराएगा, मेरे घर में कोई जबरदस्ती घुसेगा तो मैं भी उसे कुछ ना कुछ आक्रामकता तो दिखाऊंगी ना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जैसे प्रशासन का कोई रोल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जिस तरीके से हादसे हो जाते हैं प्रशासन कोई जानवरों के हादसे जो है वो कंपैरेटिवली जो इंसानों के द्वारा हादसे हो रहे हैं उसकी तुलना में बहुत कम है, कुछ भी नहीं। अगर एक कुत्ते ने मुझे काट लिया तो सारे कुत्तों को थोड़ी हटाया जाएगा, सारे कुत्ते। और जरूरी थोड़ी है कुत्ते ने मुझे उसकी गलती पे काटा, मैंने उसे मैं आपको छोटा एग्जाम्पल देती हूँ। मेरा भाई छोटा था, बच्चे ने बहुत बदमाश था, कुत्ता बैठा हुआ तो उसने कस उसमें लात दी तो कुत्ते ने काट लिया, तो किसकी गलती है? फिर उस घर में आके मेरे भाई की पिटाई करी गई, उसे समझाया गया कुत्ते को ऐसे नहीं मारा जाएगा, उसको भी लगती है। तो ये संस्कार दिए गए, इसलिए हमारे को जरूरत है कि हम बच्चों को संस्कार दें। और ये जो दया भाव जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं ना, वो दया भाव उसका मेन वो है। और सारे हिंदुस्तान में अहिंसा, बुद्ध, जैन, सनातन धर्म, अधिकतर कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जबरदस्ती किसी को मारने की बात करता हो। और जब पुराने जमाने में जब मांस खाया जाता था, ऋषि मुनि भी खाते थे, कब? जबकि कृषि की व्यवस्था नहीं थी उस जमाने में। आज हमारे पास इतने, और जो जानवर जो इनफैक्ट थोड़ा मैं
उससे भटक रही हूँ, रास्ते से कि कुत्ते से दूसरे जा रही हूँ। जिन जानवरों को मांस के लिए पाला जाता है, उन पर जो खर्चा किया जाता है खाने पिलाने का, उसको अगर बचाया जाए, उनको जबरदस्ती पैदा ना किया जाए, तो हमारी फूड प्रॉब्लम भी बहुत सॉल्व होगी। बात है लोगों को अवेयर, जागरूक करने की। प्रशासन और कायदे से, समाज सेवा के हिसाब से लोगों को, जो हम जैसे लोग इंटरेस्टेड हैं, उनको स्कूल कॉलेज में भेजना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए। ये कहना चाहता हूँ और सरकार से भी ये कहना चाहता हूँ, कोर्ट से भी ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो डिसीजन लिया है वो सरासर बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि प्रकृति में हर जीव का होना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रकृति में किसी जीव को हटा देते हैं तो जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, इकोसिस्टम, वो बिल्कुल ही गलत हो जाता है। तो मैं कोर्ट से ये कहना चाहता हूँ कि अपना जो फैसला है उसको वापस लें और जो हमारे हित में है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि प्रकृति में इंसान भी रहेंगे, जानवर भी रहेंगे, पशु पक्षी सभी का होना बहुत ज़रूरी है।